नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसा कि इससे बाद वाले वीडियो में हमने देखा, हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अलंकारों के नाम, अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के प्रकार, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पहला अलंकार है उसके संबंध में चर्चा करेंगे, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अन्योक्ति अलंकार को पढ़ने से पूर्व हमें कुछ बातों की जानकारी मैं आपको पहले करा देता हूँ ताकि इसको समझने में हमें दिक्कत नहीं हो। अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य उक्ति। अन्य यानी कोई दूसरा और उक्ति यानी कहा गया कथन, अर्थात किसी दूसरे के लिए कहा गया कथन अन्योक्ति कहलाता है। अब जो व्यक्ति है, हम किसी को माध्यम बना करके किसी के लिए कोई बात कहते हैं। अन्योक्ति यानी हम किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरी बात के बहाने उस बात को कहा जाएगा। अर्थात जैसे हमें किसी से कोई बात कहनी है, उससे सीधा नहीं कर, किसी को माध्यम बना करके वो बात कही जाएगी, उसे अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति यानी अन्य यानी दूसरे के लिए, और उक्ति यानी कहा गया कथन, किसी अन्य के संबंध में कहा गया कथन अन्योक्ति कहलाता है। तो ये अन्योक्ति अलंकार, इसका अध्ययन आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा के संबंध में बात करें। अन्योक्ति अलंकार पहले नंबर वाला अलंकार है। इसकी परिभाषा के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पहले परिभाषा इसकी लिखेंगे। अन्योक्ति अलंकार के संबंध में कहा गया है कि जहां पर अप्रस्तुत का मतलब क्या होता है? अप्रस्तुत अर्थात उपमान। जहां पर अप्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से वर्णन किसका किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है अप्रस्तुत का। जहां पर अप्रस्तुत उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का ज्ञान होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। परिभाषा के माध्यम से क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे कि जहां अप्रस्तुत अर्थात उपमान, जो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है उसको हम उपमान कहते हैं। और जो वस्तु, अब उपमान और उपमेय को समझे हम। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय का अर्थ होता है प्रस्तुत वस्तु जो हमारे सामने मौजूद है, प्रस्तुत वस्तु उपमेय कहलाती है। उपमान कहेंगे जो वस्तु हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो उपमान कहलाती है, अप्रस्तुत वस्तु। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसको। जैसे एक उदाहरण के बाद, जैसे राधा का मुख कमल जैसा है। ये उदाहरण है, एक उदाहरण समझने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। राधा का मुख कमल जैसा है, तो जो राधा का मुख है ये यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु है, इसको कहेंगे हम उपमेय। और कमल जो मौजूद नहीं है, अप्रस्तुत वस्तु है, उसको कहेंगे हम उपमान। तो जो प्रस्तुत वस्तु होगी उसको उपमेय कहा जाता है, और जो अप्रस्तुत वस्तु होती है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो उपमान कहलाती है। तो यहाँ परिभाषा में क्या कहा गया है कि जहाँ पर अप्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमान का वर्णन किया जाता है और प्रस्तुत
उपमेय का जिससे ज्ञान होता है, यानी अप्रस्तुत को माध्यम बना करके जो प्रस्तुत वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। जो जिस चीज़ को बताना है, जिस चीज़ को बताना है उसको प्रस्तुत नहीं करके उसका सहारा लेकर के किसी उपमान को वर्णन किया जाता है। उस उपमान के सहारे उपमेय का ज्ञान हमें होता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे, उपमेय और उपमान को। जो प्रस्तुत वस्तु होती है वो उपमेय होती है और जो अप्रस्तुत वस्तु होती है वो उपमान होती है। जहाँ अप्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से जो प्रस्तुत वस्तु है उसका ज्ञान होता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, अर्थात अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ है अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ है दूसरे के लिए कहा गया कथन। अन्योक्ति का ये शाब्दिक अर्थ हम लेंगे। इसकी परिभाषा हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। जहाँ अप्रस्तुत उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का ज्ञान होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। और अन्योक्ति का जो शाब्दिक अर्थ हम लेंगे वो है दूसरों के लिए कहा गया कथन। तो इसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से, उपमेय का अर्थ होता है जो प्रस्तुत वस्तु जो मौजूद है वो, और उपमान का मतलब जो अप्रस्तुत वस्तु है वो। जहाँ अप्रस्तुत जो सामने नहीं है वस्तु उसका वर्णन करके उसका माध्यम बना करके जो प्रस्तुत वस्तु है उसका ज्ञान कराया जाता है, उसको हम वहाँ पर हम अन्योक्ति अलंकार मानेंगे, उसे हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसको। जैसे इसमें पहला उदाहरण हम देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो पिंधियो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। उस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें अन्योक्ति अलंकार क्यों है। एक राजा मिर्जा राजा जयसिंह, इसके दरबारी कवि हैं बिहारी। हिंदी साहित्य के कवि हैं बिहारी। उन्होंने राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कहा है, वो एक रानी के मोहपास में पड़ गए थे और अपना राजकाज भूल चुके थे। तो राजा से उन्होंने सीधी बात नहीं कह करके जो माध्यम बनाया है, जो उपमेय का सहारा लिया है, उपमान का अप्रस्तुत वस्तुओं का सहारा लेकर के उस राजा को समझाने का प्रयास किया है इस दोहे के माध्यम से। अब देखते हैं क्या कह रहा है राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह को कवि बिहारी क्या कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, न तो इस समय जो एक कली है उसमें मतलब अभी पराग है, और नहीं मधुर मधु नहीं इसमें मधुर रस उत्पन्न हुआ है, नहीं विकास यही काल नहीं इस कली का भी विकास हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, यानी जो एक भंवरा है वह उस कली से ही बंधा हुआ है, आगे कौन हवाल। अब आगे जब ये कली फूल का रूप ले लेगी तो आगे फिर क्या होगा, कैसी स्थिति बनेगी, तो उसका वर्णन। अब यहाँ पर उपमान की बात की जाए, माध्यम किस चीज़ को बनाया है, यहाँ पर माध्यम बनाया है एक कली को, एक माध्यम बनाया गया है भंवरे को। जो भंवरा होता है फूलों पर मंडराता है उसको माध्यम बनाया गया है।
तो यहाँ पर भ्रमर को भ्रमर भी कह सकते हैं, इसको समझने के हिसाब से इनको माध्यम बनाया गया है। ये उपमान है, इनका सहारा लेकर के जो अप्रस्तुत हैं इनका सहारा लेकर के प्रस्तुत को समझाने का प्रयास किया गया। उपमेय कौन कौन है? यहाँ पर उपमेय की बात की जाए, जो कली है वो जो कम उम्र वाली जो रानी है उसके संबंध में कहा गया है कली के लिए। और जो भौरा है, भौरा किसे कहा गया है? भौरा यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह को, राजा मिर्जा राजा जयसिंह इनको भ्रमर का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों का आश्रय लेकर के, प्रस्तुत वस्तु का आश्रय लेकर के जो इनका माध्यम बना करके इनके विषय में बात कही गई है। अर्थात यही कहा है, परिभाषा में भी यही बताया गया है कि उपमान को माध्यम बना करके उपमेय के विषय में कुछ कहा जाता है। अन्य दूसरे के माध्यम बना करके किसी दूसरे के विषय में कुछ कहा जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इस उदाहरण को अपने कॉपी में उतारेंगे और एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार क्यों है। इसको अपने रजिस्टर में नोट करें और दूसरे उदाहरण की ओर चलें। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण इसी अलंकार से संबंध में। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार। इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके भाव आपको जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। यहाँ इसमें कौन कौन सा उपमान है, कौन कौन से उपमेय हैं, किनको माध्यम बना करके क्या कहा गया देखने का प्रयास करेंगे। माली आवत देख करके, कि माली को आता हुआ देख करके, हम उपमान के संबंध में चर्चा करें। पहले तो माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार करने लगी। माली आवत देखकर, अर्थात माली को, बाग की माली को आता हुआ देख करके कलियन करी पुकार, कलियां पुकार करने लगी। फूले फूले चुन लिए, इस माली ने आज तो फूलों फूलों को चुन लिया है और काल ही हमारी बार, अर्थात कल हमारी भी बारी आएगी, अर्थात ये माली कल हमें भी चुन करके ले जाएगा। तो ये जो यहाँ पर बात आई है ये माध्यम बनाया गया है। माध्यम किसको? ये सब उपमान है। उपमान यानी अप्रस्तुत का सहारा लिया गया है। अप्रस्तुत दे गए इसमें एक तो माली, कलियां पुकार करने लगी है तो कलियां, और एक फूले फूले चुन लिए अर्थात फूल। ये तीन माध्यम है। अब इसका भावार्थ हम एक और लेंगे। अन्य उक्ति किसके संबंध में कही गई है? ये बात कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, अर्थात माली से यहाँ तात्पर्य क्या होगा? यमराज। यमराज को आता हुआ देख करके कलियन करी पुकार, कलियन अर्थात युवा पुरुष, युवा पुरुष पुकार करने लगे, युवा पुरुष कहने लगे कि इसने कलियां पुकार करने लगी, युवा पुरुष पुकार करने लगे कि इसने फूलों फूलों को तो चुन लिया है और कल कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए और काली हमारी बार, सॉरी हाँ कलियां और फूले फूले से मतलब यहाँ पर है वृद्धजन, वृद्धजन, वृद्धजन भी कह सकते हैं, बूढ़े व्यक्तियों के लिए कहा है कि माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार करने लगी कि इस माली ने फूलों फूलों को तो चुन लिया है आज और कल हमारी भी बारी आएगी, कल हमारी भी बारी है। तो इसके ये यहाँ पर उपमान है, इनको माध्यम बना करके बात कही गई है। अब इनको माध्यम बनाया गया, उपमान को माध्यम बना करके उपमेय के संबंध में कहा जाता है। इसमें
तो उपमेय क्या है, किसके लिए कही गई है बात कि यमराज को आता हुआ देख करके युवा पुरुष पुकार करने लगे कि फूले फूले चुन लिए, अर्थात इसने वृद्धजनों को तो अपने साथ ले लिया है, यानी वृद्धजनों को तो ये ले जा रहा है और खाली हमारी बात अर्थात कल यानी आने वाले समय में ये हमें भी अपने साथ लेके जाएगा। यमराज के पंजे से कोई भी नहीं बच पाया है। तो यहाँ पर माध्यम किसको बनाया गया, ध्यान से देखें। उपमान क्या है, उपमेय क्या है, इनको माध्यम बना करके इनके विषय में बात कही गई है। तो अन्योक्ति का मतलब यही होता है किसी दूसरे के लिए कहा गया कथन, किसी को माध्यम बना करके किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कहा गया कथन ही अन्योक्ति कहलाता है। इस उदाहरण को भी अपनी प्रश्न में नोट करें, ध्यानपूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और इन अलंकारों की परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उदाहरणों को कंठस्थ याद करने का प्रयास करें। तो ये आज अन्योक्ति अलंकार के विषय में हमने अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में अगले अलंकार के संबंध में चर्चा की जाएगी।